एक श्रापित स्टेशन जो कभी इस रूट से गाड़ी आती ही नहीं और अगर आती है तो कहीं लापता हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक जमुना नाम के स्टेशन से। रात का समय था। स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था। स्टेशन पर कोई यात्री नहीं होता। एक अकेली भिखारन बैठी होती है। कुछ समय बाद स्टेशन पर काम कर रहे कुछ लोग भी चले जाते हैं। भिखारन कई दिनों से भूखी होती है। वो अपनी जगह से उठती है और जा रही होती है कि उसे स्टेशन में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कुछ 4 लोग खाना खाते दिखते हैं और वो उनके पास जाती है और कहती है, साहब मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। तभी उनमें से एक उसे अपना लाया सारा खाने का थाली पकड़ा देता है और तब भिखारन खुश हो जाती है और पेट भर खाना खाती है। लेकिन जो खाना दिया होता है भिखारन के खाना खाने के बाद उसकी हाथ को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है। भिखारन कहती है, साहब आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन उन लोगों ने भिखारन की एक बात नहीं सुनी। उस भिखारन को रेलवे की तरफ से मिले अपने रूम में खींच कर ले जाते हैं। भिखारन चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उन चारों के अलावा कोई नहीं होता और वो चारों के चारों बारी बारी से भिखारन का रेप करते हैं और जब चारों के हवस पूरे हो जाते हैं तो वो चारों भिखारन को ट्रेन के पटरी पर जिंदा फेंक देते हैं। भिखारन का कास्ट वो एक ब्राह्मणी होती है। बेहोशी के हालत में वो श्राप देती है, जाओ इस स्टेशन से गुजरी हुई दुनिया की कोई भी ट्रेन अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी और इस स्टेशन पर कोई भी इंसान 1 से ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो भिखारन मर जाती है। और साहब फिर क्या था, अगले दिन सी हो गई। दूसरे दिन उन नाइट शिफ्ट में काम कर रहे 4 लोगों के हाथ पांव सिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कटे और खून में लपटप मिले थे। और फिर साहब उन हादसों के बाद उस स्टेशन पर काम करने के लिए आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। माना जाता है आज भी वो ब्राह्मणी भिखारन उस रेलवे के ट्रैक पर बैठकर पूरी रात रोती है और आजू बाजू के रह रहे गांव के लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई भी देती है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।